आइए अब हम लोग गुण संधि देखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में आ यानी कि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो तथा दूसरे शब्द के आदि में, आदि मतलब पहले, आदि में ई उ या री हो तो री हो तो क्या होगा? आ के बाद ई आने पर दोनों के स्थान पर ए होगा। आ के बाद उ आने पर दोनों के स्थान पर ओ होगा तथा आ के बाद री आने पर दोनों के स्थान पर अर होगा। ये नियम है। गुण संधि में प्रथम शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ है और दूसरे शब्द के आदि में ई है, तो आ और ई की जब संधि होगी तो आ और ई दोनों की जगह ए हो जाएगा। प्रथम शब्द के अंत में आ है और दूसरे शब्द के आदि में यानी पहला अक्षर उ है, तो आ और उ दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। और यदि प्रथम शब्द के अंत में आ है और दूसरे शब्द के आदि में री है, तो आ या री की दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। ये इसका नियम है। एग्जाम्पल देखते हैं। इसके नियम को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आ के बाद यदि ई आती है तो हो जाएगा ए।
यानी कि छोटा आ छोटी ई, छोटा आ बड़ी ई, बड़ा आ छोटी ई, बड़ा आ बड़ी ई, कुछ भी हो ए ही होगा, कुछ और दूसरा नहीं होने वाला है। यदि उ आए तो हो जाएगा ओ, और यदि आ के बाद री आए तो हो जाएगा अर। प्रथम शब्द का अंतिम, द्वितीय शब्द का प्रथम, अगर ये दोनों आ रहे हैं तो संधि में ये चीज होगी। आ ई को ए, आ उ को ओ और आ और ई को अर आदेश हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र ये शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम क्या है? रा में जो आ लगा है वो है, प्लस ये है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम आ है, दूसरे शब्द का अंतिम ई है, तो आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। अब ये आ और ये ई, ये दोनों खत्म हो गए, इनके जगह पे ए आ गया। अब इसको हम मिला देंगे, रा में ए मिला दिया, रे हो गया, और इसको हम यहाँ पे रख दिए। तो सुर धन इंद्र की संधि क्या होगी? सुरेंद्र। सुरेंद्र की संधि विच्छेद क्या होगा? सुर धन इंद्र। ठीक है, संधि इसी तरह से होनी है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रा है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रा नहीं है, रा में जो आ है वो है। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रा है क्योंकि इसमें कोई दूसरा और स्वर नहीं है, लेकिन इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रा है, रा नहीं है, आ है, सॉरी। तो ये आ और ये ई, ये आ और ई मिलकर के क्या बन गए? आ और ई मिलकर के ए हो गए, और इस तरह से सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र हमारा सिद्ध होता है। दूसरा देखते हैं। सूर्य धन उदय। अब यहाँ पे या में जो अंतिम वर्ण है, प्रथम शब्द का अंतिम, ये या में जो आ है वो है, या में आ, यानी कि ये हो गया इस तरह से बनेगा, प्लस उदय। अब आ और उ आपस में मिलेंगे, आ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। तो आ और उ मिलकर क्या हो गया? ओ हो गया। अब इसको हम ऐसे बन गया, इसको मिला देंगे, बन जाएगा सूर्योदय। सूर्य धन उदय की संधि क्या होगी? सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय। गुण संधि का एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं। देव धन ऋषि,
देव धन ऋषि। तो प्रथम शब्द के अंत में है ह्रस्व आ, वा का आ निकल गया, ह्रस्व आ, प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है री। तो आ प्लस री, ये जब दोनों में संधि होगी तो क्या बन जाएंगे? अर बन जाएंगे। आ और री के बीच जब संधि हुई तो ये दोनों मिलकर संधि के रूप में क्या बनेंगे? अर बन जाएंगे। और इधर है देव, इधर है अर हो गया, यहाँ पे है सी। इसको हम मिला देते हैं, देव, वा में आ मिल गया देव, और ये रा ऊपर चला जाता है, नियम है, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे बता देंगे। ये बन गया देवर्षि। तो देव धन ऋषि का संधि क्या हुआ? देवर्षि। देवर्षि का संधि विच्छेद देवधन ऋषि। इसी तरह से जैसे देवधन ऋषि है का संधि देवर्षि हुआ, ऐसे ही महाधन ऋषि का महर्षि होगा, ब्रह्मधन ऋषि का ब्रह्मर्षि होगा, राजधन ऋषि का राजर्षि होगा। तो ये सारी संधियां आप लोग अभ्यास में अपने लाते रहेंगे तो आपके लिए आसान बना रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। वृद्धि संधि को देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि प्रथम शब्द के अंत में आ हो, दूसरे शब्द के आदि में ए हो, तो दोनों के स्थान पर अर्थात आ और ए दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा। यदि आ के बाद ओ औ है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। यही वृद्धि संधि है। इसको ऐसे समझते हैं, आ के बाद ए ऐ अगर आता है तो पहले वाले के अंत और दूसरे वाले के आदि, यानी कि आ और ए जो भी आएगा इसके स्थान पर ऐ हो जाएगा। यदि आ के बाद ओ औ आता है तो इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। यही वृद्धि संधि का नियम है। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। सदा धन एव, सदा धन एव। अब प्रथम शब्द के अंत में क्या है? बड़ा आ है, ये ऐसे हो जाएगा सद, क्योंकि बड़ा आ निकल गया, प्लस एव। अब आ और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा जब ये दोनों की संधि होगी? आ और ए के स्थान पर हो जाएगा ऐ। यहाँ पे हो गया ऐ। अब ये बन गया, इसको हम मिला देते हैं। दा में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ मात्रा 2 होती है, इसमें 1 है लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगी, ऐ की मात्रा 2 लगती है। ये सदैव हो गया। सदा धन एव की संधि क्या होगी? सदैव।
सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य। प्रथम शब्द के अंत में क्या है? ह्रस्व आ है और दूसरे शब्द के आदि में अय है। तो आ और अय मिलकर क्या बनाएंगे? अय बनाएंगे। तो आ और अय का संधि क्या हो गया? अय। अब ये बन गया मत ऐक्य। इसको हम मिला देंगे, मतैक्य। तो मत धन ऐक्य की संधि क्या होगी? मतैक्य। मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मत धन ऐक्य। मतैक्य का अर्थ होता है जहाँ पे 4, 5, 8, 10 लोग हों और सबके विचार समान रूप से मिलते हों, उसको मतैक्य कहते हैं। एक मत मतलब। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वन धन औषधि। वन धन औषधि। प्रथम शब्द के अंत में है छोटा आ, ह्रस्व आ, प्लस इधर है ओ। आ और ओ मिलके क्या बन जाएंगे? आ और ओ मिलके बन जाएंगे औ। ये हो गया औ। अब यहां बन गया सधि। इसको मिला देंगे, नामे औ सधि। वनौषधि। ये हमारा वन धन औषधि का संधि होगा। वनौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? वन धन औषधि। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। महा धन ओज। महाधन ओज। प्रथम शब्द के अंत में है दीर्घ आ और इधर है ओ। आ और ओ मिलके क्या बनेंगे? औ बनेंगे। औ। ये बना। हा में औ जोड़ दिया और जा हो गया महौज। क्या हुआ? महा धन ओज बराबर महौज। महौज का संधि विच्छेद क्या होगा? महा धन ओज। ये कुछ उदाहरण थे वृद्धि संधि के। आप लोग और जो भी उदाहरण होंगे उनको अभ्यास के तौर पे करिएगा। इसका अभ्यास MCQs के माध्यम से हम भी कराएंगे। बहुत जल्द ही आप तक वो वीडियो भी आने वाली है। तब तक आप लोग अपना करते रहिए।